वही फौजी आज जनता के बीच में हो, आपका डिपार्टमेंट भले माफ़ कर देगी, जनता माफ़ नहीं करेगी उनको। नहीं जी, डिपार्टमेंट भी हमारा ऐसा नहीं है। हमारे आर्मी के अंदर कोई भी क्रिमिनल आदमी है, किसी भी तरीका का क्राइम करता है, आर्मी छोड़ती नहीं। जब उन्होंने इस टाइम पे एन वक्त के ऊपर जब उन्होंने लगन लेने से इनकार किया है तो वो चोर हैं, गलती है उनकी। उनका तो सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए उन लोगों का। हाँ जी, नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। आज फिर पहुँचे हैं गिलोट गांव में, जो हरियाणा से बिल्कुल सटा हुआ है। अलवर डिस्ट्रिक्ट का गांव पड़ता है ये गिलोट गांव, जहां पिछला मुद्दा आपने देखा होगा, ये काफ़ी वायरल हो रही है। एक लगन ले गए बेटी का, वापस आए हैं, वहाँ बस लुकी हुई है, एक बाइक और 11 लाख की मांग की गई है। आज फिर वहाँ उसी परिवार में बैठे हैं और हमारे पास में लड़की के सोनम के पिताजी हैं सुरेश जी, और घर परिवार सारा मौजूद है। और उसमें इसी गांव के कुछ हमारे माननीय फौजी साहब भी हैं, इनके विचार भी लेंगे। यहाँ गांव में जो है वो कौन सी बटालियन से हैं, कौन सी कमांड से हैं, वो किधर उनकी है जो कि वो पोस्टिंग होगी, उनके बारे में पूछेंगे और राय लेंगे इनसे भी। और जो है टोटली जनता की आवाज़ खुलते हैं राज, कुछ सच्चाई का सामना। हमारे पास में एक फौजी साहब बैठे हैं, इनके विचार लेंगे और लेके आएंगे सच्चाई को आपके सामने। हाँ जी फौजी साहब, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। अपना शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम सूबेदार अखे सिंह नाम है। सूबेदार साहब, आप इसी गिलोट गांव से ही हैं? हाँ जी, मैं गिलोट के यहाँ सीम में पड़ता है, बसी भोपाल सिंह गांव है। हाँ, मतलब जो बिल्कुल इनके घर से सटा हुआ है, जहाँ ये रह रहे हैं लड़की वाले, इनके घर से बिल्कुल 400-500 मीटर दूर मेरा घर है। हाँ, ये गिलोट और बसी के बीच में रह रहे हैं और मेरा गांव इनसे नज़दीक लगता है। आधा किलोमीटर दूरी पे ही है? हाँ, आधा किलोमीटर दूरी पे ही है। और हमारे वैसे भी हमारे घरेलू टर्म्स हैं इनसे, और हमारा आना जाना है, हर चीज़ का मेरे को मालूम रहता है। लेकिन उस दिन मैं भी एक शादी में गया हुआ था। नहीं तो यहाँ तक ये नौबत ही नहीं पहुँचने देते उस लड़के को। हम उसी टाइम पे उनको वहाँ सीनियर अधिकारियों को, और मेरे खुद के वो सेंटर से है, रिलेटेड है बंदा वो। अच्छा, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा जी, पर्सनल निजी विचार आपके। हमारा देश भरोसा करता है फौज के ऊपर, फौजियों के ऊपर, आप जैसे के ऊपर। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी टिप्पणी दी है, एक मात्र 2 महीने पहले भिवानी डिस्ट्रिक्ट का काइला गांव है, पाटौदी थाना पड़ता है, वहाँ इसी तरह का केस था। मात्र 16 महीने शादी को हुए, लड़की से जो है वो भी ग्रेजुएट थी, और शादी होगी, 11 लाख रुपए ज़बरदस्ती ले लिए, ज़मीन बिकवा दी। जो बिचौला थी वो गांव की थी, जबकि वो बहन भाइयों की जो है पढ़ा रखा था। आज भी उसी गांव में टीचर है वो। आज देश भरोसा करता है फौजियों के ऊपर और फौज के ऊपर, और जो फौजी, उसी फौजी ने भी अपनी बीबी का गला घोट के मार के सिविल हॉस्पिटल में छोड़ के पूरा परिवार फरार हो गया। और दूसरी बात, आज वो घर में गुस्ताखी कर रहा है खुद अपनी बीबी के साथ। ऐसी गुस्ताखी जनता का मानना है, हमारा नजर नहीं है, जनता का मानना है, पीड़ित परिवार का मानना है। और जो ये फौजी भी अपनी होने वाली बीबी के साथ में दहेज को लेके एक सबसे बड़ी गुस्ताखी मानेंगे। और इसी भरोसे को तोड़ते हुए, और कल को उसी फौजी की किसी देश की सीमा पर ऐसी जगह ड्यूटी लगी हो जहाँ पल पल, एक एक पल जान मुश्किल में हो, और वहाँ उसने 11 लाख दहेज के चक्कर में रिश्ता तोड़ना ज़रूरी समझा, वहाँ को 11 लाख की बजाय 22 लाख दे के, और 50 उग्रवादी अंदर वो कर सकता है नहीं कर सकता पैसे के लालच में, क्या कहोगे आप लोग? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, पहली बात, जो एक आर्मी की जो संस्था है ना, वो एक ऐसी संस्था है, वो एक ऐसे संस्कार डालती है आर्मी के अंदर, बंदा वहाँ ये ऐसी चीज़ों को सोच ही नहीं सकता है। फिर उसके ऊपर क्या है, एक छोटा क्वेश्चन है जी मेरा, मैं आपकी सारी सुनूंगा। जो पैसे के लालच में रिश्तेदारी छोड़ सकता है, बीबी को छोड़ सकता है, बीबी को मार सकता है, क्या वहाँ पैसे किसी ने लालच दे दिया तो ये काम पॉसिबल है कि नहीं है? ये क्या होता है, जो ये बंदे हैं ना, जो ऐसे बंदे 2-4 होते हैं, वो वहाँ के संस्कार नहीं है, वो इनके घर से दबाव आता है, इनके माँ बाप से दबाव आता है, समाज से दबाव आता है, तब उस दबाव में आके ये बंदे, जो फौजी आदमी है, तब ये काम करता है। नहीं, फौजी आदमी फौज के हिसाब से ये काम नहीं कर सकता। हम आपकी फौज को, आपके दलीलों को, आपकी मानवता को सलाम करते हैं, लेकिन एक बात आता है, इशू बन रहा है लालच का। लालच जब घर को तोड़ सकता है,
वहाँ लालच में आदमी कुछ भी कर सकता है, ये पॉसिबल है या नहीं? अगर ऐसा लालची आदमी है तो कर भी सकता है, पॉसिबल, हाँ पॉसिबिलिटी है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि वहाँ जब जिस आदमी को इतना लालच है तो वो वहाँ भी कर सकता है, लेकिन वहाँ क्या है, कई बाउंडेशन होती है बंदे के साथ, वो अकेला बंदा नहीं होता है, उसके साथ में और सुपीरियर कमांडर होते हैं, सीनियर हवलदार होते हैं, जेसीओज होते हैं, अधिकारी। सेना के पहलू होते हैं, हम उन बंधन को समझते हैं, उनके दायरे से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन बात एक मुद्दा आता है लालच का, क्योंकि ऐसे मतलब हमने जहाँ तक भी सुना है, हरियाणा के अंदर फौजी भाईचारा ग्रुप है, हम हैं देश के रक्षक, फौजी एकता संगठन, ये फौजियों के ग्रुप आप जैसे के जो अपनी नेक कमाई में से, सैलरी में से 500-700 रुपये महीने के निकालते हैं और गरीब बेटियों की शादी करते हैं, किसी मकान की छत गिर गई उनको सहारा देते हैं, और जो आज ऐसे देखने में नहीं आता वो भी एक फौजी हैं, आज भी एक फौजी हैं। और ये जो इस घर का दामाद होने वाला था ये भी एक फौजी था। जनता का मानना है ये, मतलब हम फौजी के पीछे फौजी साहब लगाते हैं रेस्पेक्ट के मुताबिक, लेकिन जनता के कहने पे हम उसके पीछे साहब नहीं लगाते हैं, क्योंकि लालच में एक कसूरदार है। आप किसी कारागार के अंदर देखेंगे, कोई अपराधी है, कोई बात है, कितना ही बड़ा हो, लेकिन उसको रेस्पेक्ट कुर्सी नहीं दी जाती जेल के अंदर, क्योंकि वो गुनाहगार है। आज उस फौजी के ऊपर आपको मेजर साहब कहते हैं, सूबेदार साहब कहते हैं, लेकिन उसके पीछे साहब नहीं लगाते जनता के कहने पर। बिल्कुल जी, बिल्कुल हम लोग गलत नहीं कर रहे जी। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कोई भी गुनाहगार है, कोई भी अगर गलती कर रहा है तो उसको उसका वो भागी है और उसको दंड मिलना चाहिए उसको, अगर वो ऐसा जिसने गलत काम किया है, और उसको दंड मिलेगा। और फौज भी उसको नहीं छोड़ेगी, फौज के पास भी अगर ये केस जाएगा तो फौज भी उस बंदे को नहीं बख्शेगी। फौज ऐसा नहीं किसी का उसके सपोर्ट करेगी, फौज उसको वही पनिशमेंट देगी जो यहाँ के न्यायालय देगी, उससे बड़ा पनिशमेंट देगी फौज। फौज नहीं बख्शेगी उसको, फौज के जब संज्ञान में आ जाएगा तो फौज उसको जरूर पनिशमेंट करेगी। एक जनता का सवाल था कि जी आप जो फौजी पक्ष है उनसे जाके मिलिए। मैं उसी जनता के लिए काम करती है मीडिया, उनसे कहना चाहूँगा, मैंने स्पेशल इसी परिवार के मध्यम बीच में बैठ के फ़ोन किया था, उनके लड़के के भाई के पास में, पिताजी के पास में, भाभी के पास में। लेकिन एक घर में कोई लेडी थी, अवनी क्या नाम बताया था, अवनी, उन्होंने फ़ोन उठाया, बाकायदा मैंने बोला था, मैं कहा जी आपका मुद्दा ये वायरल हो रहा है और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, कहोगे तो मैं आ जाऊँगा। क्योंकि उन्होंने मना कर दिया कि जी हम मीडिया के सामने नहीं आते और नहीं बात करें, नहीं आना। अगर बंदा कसूरदार होगा, कसूर नहीं होगा तो सामने बैठे होंगे, ऐसे को नहीं आएंगे तो उसको चोर बोलेंगे या सही बोलेंगे? नहीं, चोर है वो। जब उन्होंने इस टाइम पे एन वक्त के ऊपर जब उन्होंने लगन लेने से इनकार किया है तो वो चोर हैं, गलती है उनकी, उनका तो सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए उन लोगों का। तो एक और बात कहना चाहूँगा मैं, अगर वो फौजी है, वास्तव में फौजी है वो, और ये मीडिया झुकाऊ, थकाऊ, बिकाऊ नहीं है, क्योंकि आप लोग कहीं भी पोस्टिंग हो, ये ग्राउंड की रिपोर्ट देखते होंगे आप लोग, पीड़ित परिवारों के मुताबिक जनता का भरोसा, आप जैसे का भरोसा मीडिया पे होता है, क्योंकि वो ग्राउंड की रिपोर्ट देते हैं वहाँ जाके। आज भी 200 किलोमीटर दूर से आए हैं, और जो है ऐसे फौजी के ऊपर, मतलब आपने उसका आइडेंटिटी कार्ड देखा होगा, कहाँ पोस्टिंग है, कौन सी बटालियन में है वो, आपका मानना? वो बंगाल इंजीनियर्स का सिपाही है और रुड़की उसकी फिलहाल पोस्टिंग है, सेंटर में पोस्टेड है अभी वो। ठीक है, रुड़की हरिद्वार के पास? हाँ जी, हरिद्वार के पास में रुड़की पोस्टिंग है, उसका सेंटर भी वही है, और कलक साइड से वो बंदा आर्मी में ज्वाइन किया है, और अगर उसकी वहाँ पे वो जाएगी, शिकायत जाएगी तो वहाँ भी वो एक्शन लेंगे, आर्मी वाले भी एक्शन लेंगे उसके ऊपर। अगर वो वाक्य में फौजी है, हमारा अपना नज़रिया है ये, अगर अपने आप को निर्दोष मानता है और अपने आप को फौजी मानता है तो कैमरे के सामने आइए, मोस्ट वेलकम। जवाब चाहते हैं उनसे जनता के द्वारा, जनता जवाब मांगती है, ऐसा क्यों किया कि नहीं किया। अगर नहीं सामने आता तो जनता उसको सही मानेगी या चोर मानेगी? नहीं, चोर मानेगी। अगर जनता के सामने आए, बताए अगर भाई क्या परेशानी थी, क्या प्रॉब्लम हुई है, अगर वो सच्चा है तो उसको सामने आना चाहिए, मीडिया के सामने आना चाहिए और उसको बताना चाहिए मीडिया को, अगर भाई मेरा कोई दोष नहीं है, तो अपने आप को साबित करे वो। और अगर वो चोर है तो छुपेगा और दूर रहेगा, वो अपना आइडेंटिटी नहीं बताएगा लोगों को, मैं कहाँ पे हूँ, कैसे हूँ। अगर वो चोर नहीं है, अगर उनकी गलती नहीं है तो वो सामने आए, मीडिया के सामने बात करे, वो आप लोगों से बात करे और किसी के जरिए बात करे, या और कोई मीडिया, आजकल बहुत मीडिया है उनके थ्रू बात करे। मीडिया
किसी के रिश्तेदारी में, किसी दबाव में नहीं आती। इस परिवार की जो है उत्पीड़ना देख के, दुख देख के यहाँ आए हैं। इससे पहले इस परिवार से हम वाकिफ नहीं जानते। हम एक सच्चाई और इंसानियत के साथ हैं। हाँ बिल्कुल, आप तो मीडिया हैं तो आपको ये थोड़ी है कि भाई जिसके आज कोई घटना घटी है तो आपका उससे रिलेशन है, या आप कोई घर के हैं, परिवार के, तो आप तो निष्पक्ष, आपका काम है इसका रिपोर्ट करना है। आपको तो जहाँ जैसी सूचना मिलेगी आप वहाँ जाकर ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं आप तो। क्योंकि हमारे में जैसे फौज में भी सिखाया गया है, क्योंकि मैं 97 में कुछ काम से आपके सीआरपी के अंडर JND के गया हूँ, 56 दिन में आया हूँ, तो काफ़ी हद तक मैं वाकिफ हूँ और मेरा लगाव भी है फौजी आदमियों से। जी जी, लगाव भी है, क्योंकि मैं 56-57 दिन JND के रहा हूँ पूरा CRP के अंडर जो है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उनके कानून कायदे जो आप जानते हैं इतने तो हम वाकिफ नहीं हैं, लेकिन इज्जत करते हैं फौज की, लेकिन ऐसे फौजियों की नहीं जी। नहीं, ऐसे करनी भी नहीं चाहिए साहब इसको, ऐसे के किसी को भी इज्जत नहीं करनी चाहिए, फौज भी उसकी इज्जत नहीं करेगी। और समाज को तो बहिष्कार करना चाहिए ऐसे का। बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए ऐसे आदमी का जो ऐसे काम कर रहे हैं, लोगों को, समाज के दूसरे की इज्जत गिरा रहे हैं, या किसी की भी इज्जत हो, किसी की बहन बेटी है उसकी इज्जत गिरा रहे हैं, अगर उसको बिकाऊ समझ रहे हैं तो उनको बहिष्कार होना चाहिए, सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए इनका। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आज वो लड़का फौजी +2 पास है और लड़की है ग्रेजुएशन जी। आज बहन बेटी पड़ोस में, घर में आपको भी होंगी, सबको पता है कि लड़के से ज़्यादा खर्चे में लड़की पढ़ाई जाती है। क्योंकि लड़का तो कोई एग्ज़ाम हो, कोई टेस्ट हो, अकेला जाएगा, लड़के के साथ में एक आदमी और चाहिएगा। बिल्कुल चाहिए जाने के लिए बाप, भाई, चाचा, ताऊ, माँ, गार्जियंस, कोई भी पेरेंट्स या गार्जियंस कोई ना कोई साथ जाएगा, अकेले नहीं भेजते। आज भी हमारे समाज में क्या है, बच्ची अब दूर आ गया है, सेफ मानते, साथ जाके सेफ मानते हैं, कन्वेंस की सब प्रॉब्लम आती है, कई बच्चियाँ साधन चलाना नहीं जानती हैं, कई बच्चियाँ साधन नहीं जानती है, चलाना नहीं जानती है, तो उनके साथ लेके जाना पड़ता है। इन्होंने भी बहुत काम किए हैं सारे, ये बच्ची को ले गए, एग्जाम दिलाने भी ले गए हैं बच्ची को। आप ये मानते ना कि लड़के से ज़्यादा खर्चे में पढ़ाई जाती है लड़कियाँ? बिल्कुल साहब। हाँ, फिर उनका क्या मानना है, उनके बेटे से एजुकेशन ज़्यादा है, रंग रूप, हाइट, परिवार से वाकिफ से आप तो वाकिफ होंगे, जबकि उन्होंने पैसे के लिए बोल दिया आप लोग 11 लाख और ये वाई कर 10 गुठी ये नहीं लेके आए होगे तो किसी आवारा लड़के से शादी कर दो। नहीं, ये गलत है, ये गलत है उनका बोलना, और इस तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए एक फौजी आदमी को, खास करके जो फौज का इतना डिसिप्लिन्ड आदमी है, जो हमारी इंडियन आर्मी है, इतनी डिसिप्लिन्ड आर्मी है, जिसको तो ऐसा बोलने का अधिकार ही नहीं है। किसी को भी नहीं है सर, वो तो डिसिप्लिन के अंदर रहते हैं, किसी को भी नहीं है। एक वेल डिसिप्लिन जो इंडियन आर्मी है, हमारे वर्ल्ड के अंदर सबसे टॉप आर्मी है, जिसका डिसिप्लिन सबसे आज भी पूरे वर्ल्ड में टॉप माना जाता है। उस संस्था से जुड़े हुए लोग को तो ऐसे शब्द ही नहीं, सोचना ही नहीं चाहिए, बोलने की तो बात अलग है। देश भरोसा नहीं करता है, लेकिन फौजी ऐसा कर सकता है, लेकिन 100 में से नहीं 500 में एक आधा केस ऐसा मिल जाता है। नहीं देखो, अब वो तो सामने आ रहा है ना, वो तो सामने दिख रहा है। अब भाई 500 में ऐसे 1-2 बंदे मिल जाते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, हर संस्था में मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे आदमी को ना तो समाज को माफ़ करना चाहिए, ना ही आर्मी को माफ़ करना चाहिए। देखो उसको जो डिफेंस डिपार्टमेंट आपका, अच्छी चीज़ें सारी उनके अंदर अच्छे बेटे हैं, देश इज्जत करता है, लेकिन वही फौजी आज जनता के बीच में हो, आपका डिपार्टमेंट भले माफ़ कर देगी, जनता माफ़ नहीं करेगी उनको। नहीं जी, डिपार्टमेंट भी हमारा ऐसा नहीं है, हमारे आर्मी के अंदर कोई भी क्रिमिनल आदमी है, किसी भी तरीका का कोई क्राइम करता है, आर्मी छोड़ती नहीं है उसको। आर्मी बिल्कुल, आर्मी किसी को माफ़ी नहीं करेगी। आर्मी के अंदर अगर ऐसे आदमी को रखेंगे, गलत आदमी को, तो वो एक दिन एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि गलत आदमी वहाँ हो गए, जैसे आप बोल रहे थे, तो वो तो भरोसा ही नहीं कर सकते उस आदमी का, तुम कहीं बॉर्डर पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ऐसे आदमी को तो आर्मी छोड़ती नहीं है। और ऐसे जो है दोषी होने पर उस डिपार्टमेंट से क्या कहना चाहोगे आप लोग, उसके खिलाफ एक्शन ले या नहीं ले? नहीं, डिपार्टमेंट तो कहने की जरूरत ही नहीं है साहब, वहाँ पे बहुत लोग बैठे हैं जो इसी काम के लिए बैठे, जो आर्मी का डिसिप्लिन मेंटेन रखते हैं, उच्च अधिकारी बैठे हैं, उनको तो हमको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उनको, क्योंकि आर्मी का एक सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है, यहाँ की तरह नहीं है कि वहाँ पे तो एक सिस्टम बना हुआ है, अगर ऊपर कोई क्राइम है या कोई ऐसा क्लेम है तो आर्मी ऑटोमेटिक, आप उसके पास अगर सूचना पहुँचेगी, बाई पुलिस पहुँचेगी, बाई कोर्ट पहुँचेगी या पेरेंट्स के थ्रू पहुँचेगी, तो आर्मी उसके ऊपर एक्शन लेगी, 100% एक्शन लेगी उसकी। क्या आपका डिपार्टमेंट, अगर बंद कर लो फोन के ऊपर, आपका डिपार्टमेंट अगर वहाँ रुड़की क्षेत्र में, जैसे ये परिवार मीडिया के सामने नहीं आ रहा, इस पीड़ित परिवार को लेकर उस डिपार्टमेंट के अंदर आम आदमी जाए या मीडिया जाए, क्या आपके सीनियर ऑफिसर वहाँ बात कर लेंगे?
नहीं देखो, सीनियर अधिकारी तो वो जैसे आप जाएंगे वहाँ पे तो आपको बातचीत करेंगे, बताएंगे आपको, ऐसी बात नहीं। लेकिन जब तक आपको बिल्कुल यहाँ से भी आपके ऊपर यहाँ जो एफआईआर की कॉपी वगैरह है या यहाँ से कोई क्लेम होना चाहिए, क्लेम होना चाहिए आपके पास कोई, ऐसे आप डायरेक्ट जाके अगर बोलेंगे कि भाई ऐसा किसी के ऊपर भी आप नहीं बोल सकते। एफआईआर कॉपी है जी, साथ में पीड़ित परिवार जाएगा। हाँ, तो आप कोर्ट से ऑर्डर करवाइए, वो बंदा खुद ही आप आर्मी यहाँ भेज देगी आपके पास में, आपको हाँ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। क्योंकि आर्मी का जो वो तरीका है वो, अगर आप यहाँ से अगर कार्रवाई होके जाती है तो आपको वहाँ परमिशन भी देंगे जाने की, और आपको मिलवाएंगे भी, और आपसे बात भी करेंगे, सीनियर अधिकारी बात करेंगे। और आप ये मानते हैं ना मेजर साहब, जैसे एक पेशेंट होता है, बुखार होता है या पेट की अंदरूनी कोई बीमारी होती है, एक डॉक्टर से ठीक नहीं हो, दूसरे से चेकअप कराएगा, दवाई लेगा, दूसरे से हो, तीसरे से लेगा। आज ये परिवार एक पीड़ित है, बीमार है ये, और आज कई दिन हो गए खाली एफआईआर हो गए, ना को अरेस्टिंग ना कुछ है। तो ये तो लोकल पुलिस स्टेशन में जाएंगे, एसपी साहब के पास जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, और उसके डिपार्टमेंट में भी जाएंगे। कोई गलत तो नहीं कर रही है? नहीं नहीं, ये गलत नहीं है, इनका अधिकार भी है। नहीं, अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है इनका, अधिकार नहीं, अधिकार है इनका, इनका बिल्कुल अधिकार है। और इनकी इज्जत खराब करी उन लोगों ने, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या है कि कोई भी चीज़, अब जैसे आप तो मीडिया है, आप तो रोज़ इन चीज़ों से वाकिफ रहते हैं कि किसी के ऊपर भी अपन जैसे भाई कोई तो कोई सबूत होना चाहिए ना अपने पास में, अगर भाई इसने हमारे साथ ये घटना करी है, पुलिस की कॉपी, एफआईआर की कॉपी हो, सब एफआईआर कॉपी है जी। लड़का बाकायदा ऑडियो में डायरेक्ट मांग रहा है 11 लाख रुपए बाइक। हाँ जी, ना वही तो कह रहा हूँ मैं, सबूत होने चाहिए। प्लस कोर्ट से अपने ऑर्डर लेके जाइए, फिर उसको सारे हमारा डिपार्टमेंट भी उसको एक्सेप्ट करेगा और डिपार्टमेंट भी उसको पनिशमेंट करेगा, प्लस कोर्ट बुलाएगी तो कोर्ट के पास भी डिपार्टमेंट भेजेगा। एक और चीज़, जैसे हमारा न्यायपालिका है, एक ही चीज़ है, इसमें हरियाणा राजस्थान का बंटवारा नहीं है। न्यायपालिका कोर्ट सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर है न्यायपालिका। दूसरी बात, कोई एक आदमी को जलील कर दे, बेइज्जती कर दे, उसके ऊपर जो है प्रताड़ना करने वाले के ऊपर मानहानि का केस लग जाता है। यहाँ 50 लोग गए हुए हैं लगन लेके, और बदसलूकी हुई है, बेइज्जती हुई है, दहेज मांगा गया है, तो क्या इनका हक नहीं है मानहानि का दावा करने का? नहीं, बिल्कुल हक है इनका। पुलिस क्यों नहीं सुन रही फिर? हाँ, ये तो देखो अब पुलिस का मैटर है, ये तो अब पुलिस, ये तो आप जैसे लोग हैं जो पुलिस को जाके पुलिस के पास पूछें, जवाब लें पुलिस से, भाई आप क्यों नहीं सुन रहे इनका, कहाँ पे इनका वो है, और आप क्यों पार्शलिटी कर रहे हो। वो तो आप भाई, आप पुलिस तो अपनी, ये तो पुलिस का काम है ना, पुलिस छानबीन करे, तो ये पुलिस केस बना के एफआईआर वहाँ भेजे, वहाँ पे कोर्ट में भेजे, कोर्ट का काम है ये जो करेगा वो। और हर जगह पुलिस के ऊपर एलिगेशन आता है। जैसे आज मौके पे इसमें जो इतने सारे लोग रहे, एफआईआर दे दी, लेकिन एफआईआर का मतलब ये नहीं कि वो सालों साल ऐसे झूले में झूलती रहेगी, कार्रवाई आगे ना बढ़े कोई भी। क्या देख रहे हैं पुलिस प्रशासन जो है, अरेस्टिंग क्यों नहीं करी, क्या वजह है? लेट होने पर जनता एक ही चीज़ मानेगी, क्या मानेगी बताओ आप लोग? नहीं देखो, वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वो तो उन पुलिस का काम है जो वहाँ पे जो इन्वेस्टिंग ऑफिसर है, आईओ है, उसका काम। एलिगेशन होता है ना? नहीं, एलिगेशन तो देखो दुनिया लगाने को हर के ऊपर लगा, एलिगेशन वाली बात ठीक है आपकी बात, लेकिन एलिगेशन जैसे आप जैसे मीडिया हैं, लोग हैं, वो उनसे जाके जवाब लें, भाई आपने क्या कार्रवाई करी, क्यों नहीं करी कार्रवाई। अगर ये चीज़ जायज़ है, आपके सामने ऑडियो है, सबूत हैं आपके सामने, तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी। तो आप जैसे लोग हैं, और बहुत लोग हैं, समाज के जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, एनजीओ टाइप हैं, जो समाज सुधारक लोग हैं, उनको जाके उनसे जवाब लेना चाहिए, है जी। ये कौन से थाना केस सर? ये सदर थाना अलवर जी। ये जो है, एक चीज़ मैं और भी पूछना चाहूँगा मेजर साहब, जो है निजी आपके विचार में, वहाँ अगर ये ऑडियो भी है, मांग भी रखा है दहेज उनके नाम से, जैसे आज ये बाइक निकलवा रखी है 2.25-2.5 लाख रुपए की, आज इस मजबूर पिताजी का क्या दोष था? मालिक वो बन गए हैं, लो वाइन के घर में खड़ा है, कहीं बेच नहीं सकते, और पुलिस कुछ सलूशन निकाल रही। क्या इनका राइट नहीं बनता, जो इनकी इन्वेस्टमेंट है, लागत, अपने व्हीकल को ले जाए, इनका पैसा दें? नहीं, बिल्कुल बनता है साहब, वो जब उनके नाम से निकली है, उनकी सहमति से निकली है, तो वो इनका तो है ही है। सहमति नहीं, सिर्फ डिमांड है उनकी। हाँ, जो डिमांड है उनकी मांग के ऊपर इन्होंने निकलवाई है, और उन्हीं के नाम से निकलवाई है। सहमति होती परिवार के, अपने बच्चे खुश हो कुछ भी दे, लेकिन उनकी डिमांड है ये बाकी ऑडियो। ये उनकी डिमांड थी ना, तो तभी तो उन्होंने निकलवाई गाड़ी है, और तब उन्होंने और डिमांड बढ़ा दी थी, इसलिए उन्होंने क्या नाम है, ये बाद में इनकी रिश्ता खत्म हुआ है और उन्होंने रिश्ता तोड़ा है, तो वो तो इनको पूरे समाज को वहाँ पे जाना चाहिए, आप जैसे लोगों को सबको जाना चाहिए, हम सब लोगों को जाना चाहिए, पूछना चाहिए कि भाई आपने क्यों कार्रवाई नहीं करी, किस वजह से कार्रवाई नहीं करी, तो सबको जवाब लेना चाहिए हम सब। तो
ये हमारे मेजर साहब हैं, शुभ नाम क्या बताया सर आपने? सुबेदार राकेश सिंह जी ने। और जो है इसी गांव के सटे हुए गांव में बिल्कुल आधा किलोमीटर दूरी पे है। यहाँ इन्होंने बताया उस फौजी के बारे में भी और फौज का एक्शन लेने के बारे में भी। और जो है आप लोग ये समझ सकते हैं ऑडियो, यहाँ इतने सारे लोग, और जो एक आदमी पे कोई भी जुल्म डालता है, बेइज्जती करता है, उसके ऊपर मानहानि का केस लग जाता है। पुलिस चाहे तो, क्योंकि काम पुलिस ने करना है, ये आम आदमी तो रो के बैठ जाएगा पुलिस स्टेशन के आगे, लेकिन ये 50 लोग रो के बैठ गए हैं। क्या इनका कोई बेइज्जती महसूस नहीं हुई? कोई बेटी का दुख नहीं हुआ इनके ऊपर? क्या इन्होंने मानहानि अपना कोई वसूली जो है एक प्रशासन के तहत अपना इंसाफ मांग रहे, क्या इनको नहीं मिलना चाहिए? ये नहीं, इंसाफ मिलना चाहिए, पीड़ित परिवार को इंसाफ इनका हक है। और हम सबका भी दायित्व है इनके साथ खड़े होकर, पूरे समाज को भी इनके साथ जाना चाहिए। आप जैसे मीडिया वाले भी जाना चाहिए, और भी जो भी NGO है सबको साथ जाना चाहिए और उनको जवाब मांगना चाहिए इनके साथ। इनकी जो बेइज्जती हुई है एंड टाइम के ऊपर, शादी के 2 दिन बाद आपने शादी तोड़ी है, तो अचानक एक आदमी तो वैसे ही घबरा जाएगा। ये तो चलो थोड़े परिपक्व आदमी थे जो इन्होंने अपना वो कर लिया, नहीं पता नहीं क्या घटना घट सकती है घर के अंदर। आज हमारे सूबेदार साहब के आपने आदर्श विचार सुने हैं, और ये भी एक फौजी हैं। और जो मैंने हरियाणा का हवाला दिया, हम हैं देश के रक्षक, फौजी भाईचारा ग्रुप, ये 3-4 ग्रुप हैं जो गरीबों की सेवा करते हैं। और एक वो फौजी है कि राकेश जो है इस घर का दामाद होने वाला था, लेकिन 11 लाख और 10 अंगूठियों के ऊपर कोई डिमांड के ऊपर रिश्ता ही तोड़ दिया। लेकिन ऐसे फौजी के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहना कि उसकी, हम जो जनता की आवाज़ जो है वो तो एक फौजी के लायक भी नहीं है, उस फौज में भरोसा करने के लायक भी नहीं है। और उस फौज को और उस डिपार्टमेंट को, ऐसे सैनिकों को हम सलूट करते हैं। लेकिन ऐसे आदमी के ऊपर ये जनता भी और ये डिपार्टमेंट भी भरोसा करे, ये कदापि बहुत गलत होना है आगे जाके। और आगे जाके इस वीडियो को जितना भी हो सके एक पीड़ित परिवार के इंसाफ के लिए और बेटी के दुख के लिए जितना हो सके शेयर करते रहना। और इस फौजी की ड्यूटी बताई गई है रुड़की, हरिद्वार से 30 किलोमीटर दूरी बताया गया है, वही ना सर? रुड़की हरिद्वार आर्मी डिपार्टमेंट के अंदर बताए गए हैं। मौका मिलेगा तो ये परिवार कैमरे के सामने नहीं आता, तो कैमरे के सामने उनको लाना, ये मीडिया को आता अच्छी तरह। या निर्दोष अपने आप को मानते हैं तो सामने आइए, नहीं तो पीड़ित परिवार वहाँ भी डिपार्टमेंट के पास जाएगा, बाकायदा अपनी ऑडियो FIR की कॉपी लेके, कोर्ट से ऑर्डर लेके, जो भी प्रोसीजर होता होगा सीनियर अफसरों के पैनल में लेके उनसे जवाबदेही लेनी होगी। क्यों सर जी, गलत तक सही है जी? सही है जी, जाएंगे हम, जो भी हमारा ये डॉक्यूमेंट हैं सारे लेके हम जाएंगे वहाँ। FIR कॉपी, कोर्ट से ऑर्डर, ये लेके हम वहाँ भी जाएंगे। और आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करते रहना और बने लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।